इस जगह का भी क्या कहना। सामने कब्रिस्तान है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला जितनी देर भी यहाँ बैठे, जितनी देर भी तेरे और तेरे हबीब का जिक्र हो, अल्लाह इस जिक्र के सदके में इन तमाम की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। आमीन। हर परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। या रसूल अल्लाह, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ऐ इंसान तुझे किस चीज ने तेरे रब से दूर कर दिया है, किस चीज ने तुझे धोखे में डाल के रखा। भागा हुआ गुलाम हो, इतने प्यार से कौन बुलाता है, और रूठे हुए को इतने प्यार से कौन मनाता है। अल्फाज देखे खुदा के कुरान के, या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान तुझे किस चीज ने धोखे में डाल के रखा गए, किस चीज ने तुझे तेरे रब से दूर कर दिया गए। हाँ सही तरह रब तो वो गए जिसने तुझे चलने के लिए पैर दिए गए, जिसने तुझे बोलने के लिए ज़बान दी गए, जिसने तुझे देखने के लिए आंखें दी गए, जिसने तुझे काम करने के लिए हाथ दिए गए, जिसने तुझे चलने के लिए पैर दिए गए, जिसने तुझे देखने के लिए आंखें दी गए। तेरा रब तो इतना करीम है, फिर भी तूने खुदा का शुक्र अदा न किया। पूरी साल तू खुदा की नाफरमानी करता रहा, पूरी साल तू गुनाहों में गुजारता रहा, पूरी साल तू शराब नोशी करता रहा, पूरी साल तू बदकारी करता रहा। लेकिन देख तेरा रब कितना करीब है। तेरे रब ने तुझे ये रात अता की है, और तुझसे मुखातिब होकर के तेरा रब तुझसे कह रहा है कोई मेरा बंदा मुझसे रिस्क मांगने वाला है, कोई मेरा बंदा जो बख्शिश चाहने वाला है, कोई मेरा बंदा बख्शिश का परवाना चाहने वाला। तुम्हारा रब कितना प्यार तुमसे करता है यार, खुदा तुम्हें पुकार रहा है, अब तो आ जाओ सही। ये रात ऐसी खुदा ने अता की है, अल्लाह अता है। कोई तो हो ऐसा जो आंख में आंसू ला करके कह दे, अल्लाह पूरी साल बड़े बड़े गुनाह किए हैं, अल्लाह पूरी साल मोटे मोटे पाप किए हैं, अल्लाह पूरी साल गुनाहों में गुजारी है। ऐ परवरदिगार आलम, आज की रात के सदके में मेरे गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। कसम खुदा की, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, आज की वो रात है कि तेरे ज़बान से एक मर्तबा निकलेगा, अल्लाह एक बार कहने पर तेरे अब के भी गुनाह माफ करेगा, पिछले भी गुनाह माफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला क़द्रा, फैज़ाने औलिया इकराम, नारे तकबीर। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी सामने जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज प्रोग्राम करते करते बैठ चुकी है, बस मोहब्बतों का शुक्रिया आपको साथ दें, और इंशाअल्लाह 5-10 मिनट संभालें, मैं फिर खुद आपको संभाल लूंगा। हाँ ये वो रात आई है, अल्लाह इस रात में बनी कल्ब कबीले की बकरियों की बालों के तादाद के बराबर अपने बंदों की बख्शिश फरमाता है। कोई रिस्क मांगने वाला है, कोई जो बख्शिश चाहता है उसे बख्शिश दी जाएगी, उसे रिस्क दिया जाएगा। लेकिन हाँ वो महरूम रहेंगे, सबकी बख्शिश होगी, माँ बाप का नाफरमान नहीं बख्शा जाएगा, शराब पीने वाला नहीं बख्शा जाएगा, एक दूसरे के बुग़्ज़ व कीना रखने वाला नहीं बख्शा जाएगा। वो साहिबो ये रात भी बड़ी आती है जब आज से 1 हफ्ता पहले से सोशल मीडिया पे देखें आप, व्हाट्सएप के मैसेज, जिसने जिंदगी में कभी मैसेज ना किया, वो भी कहता शबे बारात आने से पहले पहले मुझे माफ कर देना। शबे बारात आने वाली है, अगर जाने अनजाने में कोई खता हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। लोगों को पैगाम देने के लिए तुम्हें आया हो, सोशल मीडिया पे तुमने व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए एक दूसरे को मैसेज तो पहुंचाए गए, लेकिन मुझे बता तो सकी, क्या तू अपनी माँ के कदमों में आकर के कभी बैठा है? क्या तू बाप के कदमों में आकर के बैठा है? क्या तू भाई के पास में गया है? भाई पूरी साल तुझसे जाने अनजाने में जो खता हुई है मैंने माफ कर दी है, भाई मुझसे खता हो गई हो मुझे माफ कर दे। मेरे वालिद मोहतरम बताइएगा,
माँ तेरे पास आ जाया को, पूरी दुनिया से माफी बाद में मांगूंगा, पहले माँ तुझसे माफी मांगने के लिए आया को। माँ तेरे बेटे से कोई खता हो गई हो, माँ अपने बेटे को माफ कर देना। अब्बा कोई खता हो गई हो, अपने बेटे को माफ कर देना। कसम खुदा की खा के कहता हूँ, दुनिया बाद में है, वालिदैन पहले है। अगर माँ बाप ने राजी न किया, पूरी रात मस्जिद में सर को झुकाता रहे, अल्लाह अगर तौफीक दे, खाने काबा के सामने सर को जाके झुका दे, तेरी बख्शिश नहीं होगी जब तक के माँ राजी नहीं तुझसे खुदा राजी होई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला गदरा, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तक माँ राजी नहीं तब तक बख्शे नहीं जाओगे। माँ बाप को राजी करो। हाँ, बचपन का जमाना था तो पूछता था ये क्या है, तो अब्बा कहते थे कौवा है। एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, जितनी बार तूने पूछा अब्बा ने यही कहा बेटे कौवा है। आज बाप बोला क्या हुआ, बाप ने पूछ लिया बेटे ये क्या है, तुम्हें दिखता नहीं ये है, बेटे ये क्या है, अरे समझ नहीं आती। माँ बाप से ऊंची आवाज में बोलने वालों, खुदारा ये वालिदैन है, हाँ इनकी कदर करो। दुनिया का कितना भी कीमती सामान हाथ से चला जाए, याद रखो उसे किसी बाजार में जाकर के खरीद के ले आओगे। एक बार बाप चला गया किसी बाजार में जाकर के इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। हाँ, कोई पूछो उन बच्चों से जिनके सरों से माँ बाप का साया हट जाता है, जिन्हें देख करके मेरा कलेजा फट जाता है। कदर करे वालिदैन की। दुनिया से चले गए तो दुनिया अंधेरी हो जाएगी। इनके जाने के बाद किसे बाबा कह के बुलाओगे, इनके जाने के बाद किसे माँ कह के बुलाओगे। अल्लाह अकबर, पूरी दुनिया से माफी तो मांगता रहा, माफ कर देना यार शबे बारात आने वाली है, माफ कर देना यार शबे बारात आने वाली है। माँ बाप का दिल दुखा करके, हाँ माई तो माँ चारपाई पे लेट करके बेटों को कोस रही है, माँ चारपाई पे लेट करके परेशान है, माँ चारपाई पे लेट करके बेटे ने हाल कभी माँ का ना पूछा और मस्जिद में आकर के सर को पेशानी पर रख करके इबादत कर रहा है और दुआएं कर रहा, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे। कभी तूने यह ना सोचा यार दुनिया से तू माफी मांगता रहा, एक बार अपने वालिदैन से आकर के माफी मांग ले, पूरी साल तू इनकी नाफरमानी करता रहा। अल्लाह अकबर, आओ मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक आशिक है, नाम हजरत उवैस करनी है। अल्लाह अकबर, गोद माँ की है, उवैस करनी की गोद में हजरत उवैस करनी का माँ की गोद में उवैस करनी का सर रखा है। यार कभी पूछो तो सकी, तुमने भी अपनी माँ की गोद में सर रखा हो, तुमने भी कभी माँ की गोद में सर रख करके माँ से बातें की हो, कभी बाप की गोद में सर रख करके तुमने बातें की हो। अल्लाह अकबर, माँ की गोद में सर रखा है, आंख में आंसू है। वैसे करनी कहते हैं माँ बहुत दिन हो चुके हैं, तमन्ना यही है कि एक बार अपने हबीब को देख लो, एक बार आमिना के लाल को देख लो। हाँ, एक आशिक की दास्तान बयान करने लगा हो, मेरे नबी के पाक अलैहिस्सलाम का आशिक है ज़माना। वैसे करनी कहता है माँ की गोद में सर रखा है, ए मेरी माँ मुझे जाने की इजाजत दे दे, माँ मुझे जाने की इजाजत दे दे। अल्लाह पर कुर्बान जाओ कि अल्लाह ने तुम्हें वो हबीब अता किया है, कसम खुदा की जिसको देखने की तमन्ना वैसे करनी क्या हर आशिक तमन्ना करता है। अरे मेरा हबीब है ही ऐसा, जब मक्के की गलियों से आमिना के लाल गुजरे तो ऐलान कर दिया जाए अपने बच्चों को घरों के अंदर दाखिल कर लो, इसलिए कि जो मोहब्बत को एक बार देखता है वो मोहब्बत का हो जाता है। आका पर नजर जब किसी के प्रति है तब तो आलम ये होता है। अरे जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहब्बत की अदा देखी है, लुट गया जिसने मोहब्बत की अदा देखी है। मेरा हबीब है ही ऐसा, इतना प्यारा हबीब मिला। अपने मुकद्दर पे नाज करो। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप पे कुत्ते भौंकते थे। लोगों ने पूछा तो ये कुत्ते आप पे क्यों भौंकते हैं? कहा ये कुत्ते मुझसे कहते हैं बायजीद तेरी ऐसी कौन सी नेकी थी जिस बिना पे तू इंसान बना दिया गया, ऐसी हमारी कौन सी खता थी जिस बिना पे हम कुत्ते बना दिए गए। अपने मुकद्दर पे नाज करो। अल्लाह ने हमें कुत्ता नहीं बनाया, अल्लाह ने हमें बंदर नहीं बनाया,
अल्लाह ने हमें कोई और जानवर नहीं बनाया, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। इंसान और पत्थर जहन्नम का ईंधन है, अल्लाह ने जहन्नम का ईंधन नहीं हमें मुसलमान बनाया। और मुसलमान ऐसा जिस नबी की उम्मत में आने के लिए नबी इंतजार करते रहे, अल्लाह ने हमें अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। कितना बड़ा करम किया। आमिना के लाल का दामन हमें मिला, हुजूर हमें मिले। हमारा इस्लाम पे लगा ही क्या है। मुअज्जिन ने कान में अजान पुकारी, मुबारक हो मुसलमान के घर में पैदा हुआ। हजरत उवैस करनी, इश्क देखें आप, माँ की गोद में सर है माँ, दिल चाहता है एक बार अपने हबीब को देख लूं, एक बार अपने हबीब को देखूं। मैंने कहा बेटे तेरी माँ नाबीना है, मुझसे वादा करके जा कल तक लौट के वापस आ जाएगा। माँ से वादा किया। मैंने कहा बेटे काम कर, कल का सामान ला करके रख दे। आपने ला करके रखा गए। अल्लाह अकबर। यही हजरत उवैस करनी जब मेरे हुजूर के मदीना में दाखिल हुए हैं, वो मेरे हुजूर का मदीना, उस मदीने की क्या बात करें। अल्लाह अकबर। यही मदीना गए, गुंबद खतरा के सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा गए, यूं हाथों को उठा करके दुआएं करता गए। नाना 3 दिन हो चुके कि मैंने कुछ खाया नहीं है, नाना 3 दिन हो चुके कि मैंने कुछ पिया नहीं है, नाना 3 दिन हो गए कि मैंने कुछ खाया नहीं है, नाना 3 दिन से फाके से हूँ। अल्लाह अकबर। एक पाकिस्तान के आलिम साहब ने बच्चे के जब अल्फाज सुने, बच्चे का हाथ पकड़ा, उस जगह लेकर के आए जहाँ आलिम साहब लंगर को लुटाया करते थे। अल्लाह। नारे गौसियत मुफ्ती रिहान साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे बोल दे यार सुभान। गुंबद खतरा के सामने अब तो लोग मदीना शरीफ भी जाते हैं तो सेल्फी लेने के लिए, अब तो खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं तो सेल्फी ले रहे हैं। और अब तो हालात ये हैं, ऐसी ऐसी वीडियो अपलोड होती है गैर मुस्लिमों के लिए, वहां दुआएं की जा रही है। किसी को प्रधानमंत्री बना दे, किसी को कुछ बना दे। खुदारा अल्लाह सबको इन बातों से महफूज रखे। सरकार के रोजे के सामने यूं हाथ उठे गए, 3 दिन हो गए हैं मैंने कुछ खाया नहीं है। बात मदीने के आई है तो आशिकों से पूछो मदीना क्या गए। अल्लाह अकबर। पाकिस्तान के आलिम साहब ने इतना सुना, बच्चे का हाथ पकड़ा, उस जगह लेकर के आए जहां आलिम साहब लंगर को लुटाया करते थे। बच्चे को खाना खिलाया, खिलाने के बाद कहा बेटे अपने घर वापस लौट जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार करती होगी, तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतजार करते होंगे, तुम्हारे अपने तुम्हारा इंतजार करते होंगे। नन्हे से बच्चे ने कहा था आलिम साहब पर माएं उनके इंतजार करती है जिनके सरों पे माँ का साया होता है, बाप उनके इंतजार करते हैं जिनके सरों पे बाप का साया होता है, बहनें उनका रास्ता तकती है जिनके सरों पे बहनों का साया होता है। का बेटे बच्चा कहने का मतलब क्या है। नन्हे से बच्चे ने कहा था आलिम साहब इस दुनिया के अंदर मेरा कोई नहीं है। आपने बच्चे का हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद कहा था बेटे हमारे साथ पाकिस्तान चल, लोग तेरी बड़ी इज्जत करेंगे, लोग तुझे गाड़ियों में घुमाएंगे, लोग तुझे बड़े कॉलेज में पढ़ाएंगे। बच्चे ने आलिम साहब का हाथ पकड़ा, गुंबद खतरा के सामने लाया, लाकर के कहा था आलिम साहब बताइए तो सही क्या आपके पाकिस्तान के अंदर मेरे नाना का गुंबद खतरा मिलेगा। आलिम साहब ने कहा था इज्जतें मिलेंगी, नाना का मदीना ना मिलेगा, लोग गाड़ियों में घुमाएंगे, नाना का मदीना ना मिलेगा, अच्छा पहनाएंगे, नाना का मदीना ना मिलेगा। बच्चे ने कहा था आलिम साहब दुनिया की दौलत है ये तुम्हें मुबारक हो, नाना का मदीना हमें मुबारक हो। नाना का मदीना। मदीना हमें मुबारक हो। हजरत उवैस करनी पहुंचे और गए भी ऐसे नहीं, काफिला रास्तों में ठहरता रहा, आप कहीं ठहरे नहीं। मां ने कहा था बेटे कल तक लौट के आ जाएगा। हाँ माँ कल तक आ जाऊंगा। अल्लाह अकबर। गए ना, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों के करीब आए, बच्चों को प्यार करने लगे और कहने लगे खुशनसीब बच्चों मेरे महबूब के शहर में रहते हो, खुशनसीब बच्चों आमिना के लाल के शहर में रहते हो। अल्लाह अकबर। वैसे कर दी, बच्चों को प्यार कर रहे हैं। पूछा तो लोगों बताओ हुजूर कहाँ मिलेंगे। का मस्जिद नबवी में हुजूर मिलेंगे। मस्जिद नबवी में हजरत वैसे कर दी आए हैं। अल्लाह अकबर। मस्जिद नबवी में हुजूर ना मिले, आपने कहा था
अब बताओ कहाँ मिलेंगे? कहा हुजरे आयशा में चले जाओ। अल्लाह अकबर। आयशा सिद्दीका के हुजरे के बाहर हजरत उवैस करनी ने दस्तक दी है। अल्लाह अकबर। आपने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कहा दरवाजे पे कौन है? कहा उवैस आया है। कहा हुजूर कहाँ गए? कहा हुजूर अभी कुछ देर पहले चले गए हैं। अल्लाह अकबर। इधर माँ का ख्याल आता है, माँ तुझसे वादा करके आया हो, कल तक लौट के आ जाऊंगा। अगर इंतजार में रुक गया, माँ तेरे पास तेरे वादे की नाफरमानी हो जाएगी, माँ वादा खिलाफी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। आपने कहा था अगर इजाजत दो तो हुजूर की वो जगह देख लूं जहाँ हुजूर तशरीफ फरमाते हैं। वो वैसे करनी का इश्क देखे, मस्जिद नबवी के मिंबर और दीवारों को चूम रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम के हुजरे को जिस जगह नबी के कौनैन बैठा करते हैं, उस जगह को आका वैसे करनी चूम रहे हैं। हजरत आयशा ने पूछा था, ये आने वाले बता तो सही, अगर इतना ही इश्क हुजूर से है तो ठहर क्यों नहीं जाते हो? कहा मेरी मजबूरी है, वालिदा से वादा करके आया हो, आप ऐसे ही लौटे हैं। नबी के कौनैन का आना हुआ है। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा था, आयशा बता तो सही, क्या मेरा आशिक वैस आया था? हजरत आयशा ने कहा था, आका आपको कैसे पता चला? मेरे नबी ने फरमाया, आयशा ये खुशबू बता रही है कि मेरा आशिक वैस आकर के गया है, मेरा आशिक आकर के गया है। हजरत उवैस करनी अल्लाह अकबर गए ना। माँ ने पूछा था, बेटे आ गए? हाँ माँ आ गया। माँ बेटे बता, तेरा हबीब जिसके लिए जिंदगी भर तड़पता रहा, बताना कैसा है, बताना उसकी आंखें कैसी है, उसका रुखसार कैसा है। आप हमसे पूछे आपके गांव के हसीन भाई कैसे हैं, मैं बताऊंगा रंग ऐसा है, रूप ऐसा है, दिखते ऐसे हैं। आज उसके बारे में पूछा जा रहा जिससे एक बार पूछा गया था, जब अल्लाह का दीदार करके मेरे हुजूर आए। हजरत अबू बकर ने पूछा था, या रसूल अल्लाह बताएं अल्लाह दिखने में कैसा है, अल्लाह दिखने में कैसा है। अब अल्लाह का हाथ हो तो बताएं कि अल्लाह का हाथ ऐसा है, अल्लाह का पैर हो तो बताएं माज़अल्लाह अल्लाह का पैर ऐसा है। हजरत अबू बकर ने सवाल किया मेरे हुजूर से, हुजूर बताएं अल्लाह दिखने में कैसा है। मेरे नबी ने जवाब दिया, उन्जुर इला या अबा बकर मन रहा फकत राल हक। अबू बकर मुझे देख, जिसने मुझे देख लिया उसने खुदा के जलवों को देख लिया है, उसने खुदा के जलवों को देख लिया है। अल्लाह अकबर। कहा बताना बेटे तेरा हबीब कैसा है। इतना कहा रो करके माँ के सीने से लग गए, माँ के सीने से लगे। कहा बेटे क्या बात है? कहा माँ पहले सब्र था, गया नहीं था, ये तमन्ना थी एक दिन जाऊंगा। माँ अब तो जाकर के तेरा बेटा खाली हाथ लौट आया है, हुजूर का दीदार ना हुआ। माँ ने बेटे को सीने से लगा करके कहा था, बेटे निराश ना हो, उदास ना हो, दुनिया तेरे हबीब की बातें करेगी, तेरा हबीब तेरी बातें करेगा। एक वक्त आया मिंबर पे खड़े होकर हुजूर यूं कमीज के बटन खोद रहे हैं। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या बात है? कहा उमर अली आओ, यमन से हमें वफा की खुशबू आ रही है। हुजूर ने अपनी कमीज उतारी, उतारने के बाद हजरत उवैस करनी हजरत उमर के हाथ पर रखी। कहा उमर जाओ, यमन में करन में हमारा गुलाम रहता है, उससे जाकर के ये कमीज देना और उससे कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआएं करे। एक रिवायत में आता कि हजरत उवैस करनी ने रख कर के कमीज को दुआएं की, एक में पहन के दुआ की। हजरत उमर आए ना, हजरत उवैस करनी ने कमीज पहनी, सर को सजदे में रखा, दुआ की अल्लाह मेरे हबीब की उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरे हबीब की उम्मत को बख्श दे। निदा आई फला कबीले की फला बकरियों के बालों के मिकदार बख्श दिया गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह मेरे हबीब की उम्मत को और बख्श दे। अल्लाह निदा आई फला कबीले के फला बकरियों के बालों के मिकदार बख्श दिया गया है, अल्लाह और बख्श दे। निदा आई थी उवैस सर को उठा दे, उवैस सर को सजदे से उठा दे। हमने तेरे कहने पर अपने हबीब की आधी उम्मत को बख्श दिया है, आधी तेरे कहने पे बख्श दी है, आधी अब्दुल कादिर के कहने पे बख्शी जाए। ये मकाम मिला माँ की खिदमत की बिना पर।
माँ को छोड़ के नहीं गए। माँ ने कहा था बेटे लौट करके आना है, लौट करके आ गए। नाबीना माँ थी। जब मोहब्बत ऐसी हो माँ से, फर्माबरदारी ऐसी हो, तब जाकर के ऐसे मकाम मिलते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन अपनी माँ से कहने लगे, माँ लोग मेरी इतनी इज्जत करते हैं, वजह क्या है? माँ ने कहा था बेटे सारी वजह मैं हूँ। कैसे? तहज्जुद की नमाज पढ़ पढ़ के अगर मैंने तेरे हक में दुआएं ना की होती, अल्लाह तुझे ये मकाम अता ना करता, अल्लाह तुझे ये मर्तबा ना देता। तो साहिबो माँ की दुआएं बड़ी जरूरी हैं। हाँ, पूरी रात इबादत कर लें, पूरी रात सर को सजदे में झुका दें, अगर माँ राजी नहीं, खुदा राजी नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पे बड़ी हमने वो डाली, खता माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। कभी बाप से पूछा तुमने, बाबा अपने बेटे को माफ कर दे। कभी कोई खता हो गई, वो बाबा राजी है, माँ मुझसे राजी हो, कभी नहीं पूछा हमने। हम तो साहिब अब तो शबे बारात आती है, ये रात जिसमें इबादतें होनी चाहिए थी, जिसमें माँ बाप का ख्याल रखा जाता, माँ के पास पहले आते, दुनिया के पास बाद में जाते। अब तो सबसे माफी मांगी जाती है, लेकिन वालिदैन से माफी नहीं मांगी जाती। मैं कहता हूँ वालिदैन की कदर करें। एक बार ये दुनिया से चले गए तो दुनिया अंधेरी हो जानी है। और माँ बाप से भी गुजारिश है कि बच्चों के हक में ये बेहतरीन दुआएं किया करें। तुम्हारी दुआओं से बच्चे अल्लाह के वली बन जाते हैं, तुम्हारी दुआओं से मखदूम माहिमी बन जाते हैं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, पीलीभीत की जमीन पर हुजूर हाजी शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ को ये जो मकाम मिला है, किसी और की बिना पे नहीं, माँ की खिदमत की बिना पर मिला है। हमने तो माँ की खिदमत ही करना छोड़ दी। किसने की माँ की खिदमत? यारो याद रखो, ये माँ है। कल कयामत के दिन नामा अमाल जब तोले जाएंगे, अगर इसको नाराज करके आए हो तो सारी नेकियां एक तरफ रखी रह जाएगी। तो कहता हूं माँ को राजी कर लो, और माँ बाप वो भी याद करें। ये बच्चे जो हैं, ये वालिदैन के हुकूक में एक हक ये भी शामिल है कि बच्चों के दुनिया में आने से पहले उनके लिए नेक माँ बाप का इंतखाब करना। माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों को नेक दुआएं दिया करें। अब तो पूरा दिन बच्चों को गाली दे रहे हैं, अब्बा पूरा दिन बच्चों को गाली दे रहे हैं। ये नहीं, मैं कहता हूँ 70 वलियों की दुआएं एक तरफ है, माँ बाप की दुआ एक तरफ है। अब जमाने में परेशान फिरे हम, मौलाना तावीज दे दो घर में बरकतें नहीं होती हैं। मैं कहता हूँ यार बरकतें होंगी कहाँ से? अल्लाह ने सबसे बड़ा तावीज तुम्हारे वालिदैन को बनाया है। माँ बाप से आकर के कहो इनके हाथ उठेंगे, हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह बरकतों का नुज़ूल पहले फरमाएगा। हालात बनाओ अपने ऐसे। आज तो माओ के हाल ये है, हमारी माओ तक भी आवाज जाती होगी। मैं कहता हूँ आज की रात है, अपने बच्चों के हक में दुआएं करें। दुआएं करेंगी। पहले की माएँ थी जिनके बच्चे रोते थे, वो सीने से लगा करके सुलाती थी, ये सो जाए या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। एक आज की माँ है, अगर बच्चा रोता तो उसको छुपाएगी नहीं। 5 महीने का बच्चा 6 इंच का दे दिया उसके हाथ में मोबाइल, अब वो खुद चुप जा रहा है। आज छुपा रहा, 20 साल की उम्र को पहुंचेगा, इसकी आंखों के लेंस इस काबिल नहीं बचेंगे, आंखें खराब हो जाएंगी तुम्हारे बच्चों की। फिर बताओ, तुम सोचोगे काश हमने इसे उस वक्त ना छुपाया होता, काश हमने उस वक्त इसके हाथ में मोबाइल ना दिया होता। आज जिन्हें तुम बच्चा समझ कर नजरअंदाज कर रहे हो, ये बच्चे नहीं, आने वाला भविष्य है हमारा, आने वाला दौर है हमारा। अगर ये बच्चे बर्बाद हो गए, बुढ़ापा वीरान हो जाएगा। ये बच्चे दुनिया के अंदर मोबाइल चलाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि पूरी दुनिया को ये पैगाम देने आए हैं, ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी, गैबी सलाम जिंदा, गैबी कुरान बाकी। ये वो बच्चे हैं सरकार गौसे आजम। मैं कहता हूँ माँ बाप नेक हो तब जाकर के बच्चे नेक बनेंगे। सरकार गौसे आजम, बाप अबू साले, माँ उम्मुल खैर फातिमा। जब बाप अबू साले हो, माँ उम्मुल खैर फातिमा हो, तब जाकर के बेटा गौसे आजम पैदा होता है। जब बाप शेर खुदा हो, माँ 5 वक्त की नमाजी फातिमा ज़हरा हो, तब जाकर के बेटा शहीद आजम हुसैन पैदा होता है। अब तो माँ बाप ही ने, अब वो पहले की माँ थी जिसने 18 पारे तो अपने बेटे को पेट में याद कराए थे।
उस्ताद के पास पढ़ने के लिए गए, जिस उम्र में हमारे बच्चों को अलिफ बा ता सा पढ़ाया जाता है। बेटा पढ़ो अलिफ बा, बा के नीचे एक नुक्ता, ता, ता के ऊपर 2 नुक्ते। सरकार गौसे आजम उस उम्र में पढ़ने के लिए गए, 18 पारे सुना दिए। उस्ताद ने पूछा था, बेटे कहां से याद करके आया है, किसने पढ़ाया है? कहा था, उस्ताद जी परेशान ना होइएगा, मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा, वो घर के काम करती, उसके जवाब पे कुरान रहता है। ये 18 पारे में कहीं और नहीं, अपनी माँ के पेट से याद करके आया, अपनी माँ के शिकम से याद करके आया। वो मुझे बताओ, आज की कितनी माएं हैं जो अपने बच्चों को पेट से कुरान याद कराती हैं? इतनी नेक तो माएं हो, आज की पेट में याद कराएंगी? पेट तो दूर की बात हजरत, पहले बच्चे अल्लाह के वली हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ कहती है, मेरा बेटा जब पेट में था मुझे तभी पता चल गया था अल्लाह का वली है। लोगों ने पूछा था कैसे पता चला? कहती है किसी हराम लुकमे की तरफ हाथ बढ़ाती थी, ये मेरे पेट में टक्करें मारने लगता था। वो माएं थी जिनके बेटे अल्लाह के वली पैदा होते थे। एक आज की माएं वली पैदा होंगे, कुरान के हाफिज पैदा होंगे। अब तो हजरत हालात ये पैदा तो दूर की बात, पेट से तो दूर की बात, अब तो दुनिया में आ गए लल्ला, इतने बड़े हो गए। अब तो शादी भी होने लगी बेटे की, और अम्मा फूले नहीं समा रही है, और 2-4 औरतों को साथ में लेके जाम बाजार का एक घर नहीं छोड़ा। मेरे बेटे की शादी है और गांव की औरतें भी ताज्जुब कर रही हैं, फरजाना तेरा लौंडा इतना बड़ा हो गया। अब जब माँ कह रही है, अरे तुझे पता क्या है मेरा बेटा कितना बड़ा तूने देखा ही कहां से? अब्बा ने कोई सहारा नहीं दिया, अकेले कमाई पे मेरे बेटे ने पूरा घर बनवा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। मैं कहता हूँ माँ, जिस बेटे की बहादुरी के डींगे तू मार रही है, असल में ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो निकाह के टाइम पता चलती है, जब मस्जिद का इमाम इससे कलमा पढ़ाता है, इससे कलमा भी नहीं पढ़ा जाता। कलमा पढ़ाओ तो कहा आए, हाँ तो कहेगा आए। अब एक कलमा कैसी करके पढ़ा दो, अब अम्मा को क्या खबर, ना अब्बा को खबर है निकाह के टाइम बच्चे के हालात क्या हैं। बड़ा काबिल समझ रहा है, अपने अकेले कमाई पे शादी कर ली, बस कामयाबी। अब हुआ बच्चा कर रहा आए, हाँ हंसने की बात नहीं है। पहला कलमा तो पढ़ लेगा कैसी करके, दूसरा पढ़ाओ तो कहना पड़ता है अरे हजरत रहने दो, एक ही से काम चला लेते हैं। ये हालात है इस कौम के। माएं थी यार जिन्होंने बेटों को, जिनके बेटे पैदा होते थे तो कुरान के हाफिज पैदा होते थे। हमारे हालात, अब्बा को क्या खबर, फिर कह रहे हैं हजरत निकाह में बरकतें नहीं हो रही हैं। आप तो कह रहे थे कि अल्लाह ने निकाह में बहुत बरकतें रखी हैं। हजरत जब से निकाह करके लाए बरकतें तो हजरत दूर की बात, इतना बड़ा घर था हमारा, जब से निकाह करके लाए भी एक दीवार और खिंच गई, अब छोटे छोटे 2 ही रह गए, बरकतें नहीं हुई। हजरत मैं कहता हूँ बरकतें होंगी कहां से यार? निकाह होते हैं ना अब्बा को पता, ना बेटी के अब्बा को पता, बोझ इतना है, फिरना इंतजाम कराते। हम फिर रहे हैं रजिस्टर लेके, अब्बा मिल जाए तो अंगूठा लगवा लें कि निकाह हो गया, तब जाके अब्बा को पता चल रहा अच्छा निकाह हो गया बेटी का। अरे अब्बा कम से कम इतना तो कर देते बेटी के लिए कि बेटी के निकाह में शरीक हो जाते आप हैं। बोझ इतना है, अब्बा को भी फिक्र है। पहले हाल में ये कहता हूँ अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, ताकि मरने के बाद ये कब्रिस्तान में आकर के तुम्हारी कब्र पे आकर के साले सवाब कर सके। वरना कुरान तो हजरत दूर की बात, कोई गैर भी अपने तो क्या उम्मीद मत रखना किसी से। अब तो जनाजे भी कर्ज उतारे जा रहे हैं। ये मेरे बाप के जनाजे में आया था, चलो हम भी इसके बाप के जनाजे में चलते हैं। ये मेरे भाई के जनाजे में आया था, चलो हम भी इसके भाई के जनाजे में चलते हैं। वरना गरीबों के हमने ऐसे भी जनाजे देखे जिनके जनाजों में एक सब तक मुकम्मल नहीं होती है।
हमने गरीबों के यहाँ की ये सिफाता भी देखी हैं जिनके यहाँ हमारे अलावा कोई दूसरा पढ़ने वाला नहीं था। यार मैं कहता हूँ अपने बेटों को हाफिज बनाओ, अपने बेटों को कुरान का कारी बनाओ। मस्जिद का इमाम तुम्हारा लगता कौन है? तुम्हारे लिए आंसू बहाएगा कब्रिस्तान में आकर के, तुम्हारे लिए रोएगा मस्जिद का इमाम। नहीं नहीं साहिब, कोई रोता नहीं किसी के लिए। अब तो सगे बेटे भी बाप के लिए रोते नहीं है, लेकिन अगर खुद का बेटा हाफिज कुरान होगा, खुद का बेटा आलिम कुरान होगा, बाप का जनाजा बच्चे के निगाह के सामने होगा, बाप के जनाजे पे निगाह जाएगी, बच्चे के दिल में ख्याल आएगा अल्लाह ये उसी बाप का जनाजा है जिसने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। अल्लाह ये उसी बाप का जनाजा है जिसने मुझे बोलना सिखाया था। अल्लाह ये उसी बाप का जनाजा है जिसने मदरसे में पढ़ने के लिए बिठाना था। कसम खुदा की कहता हूँ, जब खुद का बेटा हाफिज कुरान होगा, बाप का जनाजा पढ़ाएगा, बाप की बचपन की शफकत याद आएगी, बचपन का प्यार याद आएगा। हो सकता है कि बाप की मोहब्बत में बेटे के दुआ सुन निकल जाएंगे। बड़ा रब बड़ा रहीम है, रब की रहमतें आवाज देगी, हाफिज कुरान अपने आंसुओं को पोंछ ले, जा मैंने तेरे बाप की बख्शिश फरमा दी है, जा मैंने तेरे बाप की बख्शिश। समझ में आ रही है? जा मैंने तेरे बाप की बख्शिश फरमा दी है। अपने बेटों को दीन पढ़ाओ। मरने के बाद बस ये करेंगे, हजरत कुरान की पेटी खरीदेंगे, तस्वीर खरीदेंगे, मुसल्ला खरीदेंगे। अब यही रह गया, ये मत समझना कि मरने का एक दिन मरना जरूर है। एक दिन कब्रिस्तान आए हो तो बस इसलिए नहीं कि अपनों को साले सवाब करने आए हैं। इस कब्र के तख्ते भी देखना, देख करके ये भी सोचना कि एक दिन होगा जब हम भी इसी कब्र के अंदर होंगे। हजरत अली का गुजर एक रास्ते से हुआ, दो लोगों को आपस में लड़ता हुआ देखा। एक कहता है जमीन मेरी है, दूसरा कहता है मेरी है। अली आप फैसला फरमा दे, का जमीन तू बता किसकी है? उसने कहा था अली इन दोनों का लड़ना बेकार है, ना मैं इसकी हूं ना इसकी हूं, बल्कि ये दोनों मेरे हैं, दोनों मेरे हैं। एक दिन हमें भी इसी जगह आना है। हजरत अली का गुजर कब्रिस्तान से हुआ। पूछा बताओ कब्र में आने के बाद कैसी गुजरी? आवाज आई अली पहले 3 सवाल के जवाब दे। बता 3 सवाल क्या गए? का जो बीवी दुनिया में छोड़ के आया था उसका हाल क्या गए, जो अपने दुनिया में छोड़ के आया था उनका हाल क्या गए, जो दौलत दुनिया में छोड़ के आया था उसका हाल क्या गए। हजरत अली ने जवाब दिया था कौन सी बीवी की बात करता है, तेरे मरने के बाद तेरी बीवी से ताल्लुक टूट गया है, कौन से अपनों की बात करता है। अब दुनिया में तुझे कोई याद करने वाला नहीं है। याद रखो मरने के बाद में नाम का 10वां किया जाएगा, मरने के बाद तेरे नाम का 20वां किया जाएगा, मरने के बाद तेरे नाम का 40वां किया जाएगा। अब 1 साल के बाद बरसी की फाता में जाकर के तुम्हारा नंबर आना है। कोई तुम्हें दुनिया में याद करने वाला नहीं रहेगा। अली दौलत का क्या हुआ? तेरे मरने के बाद तेरे बच्चों ने दौलत के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। इधर बाप का दराजा निकलेगा, इधर बच्चे फैसले के लिए बैठेंगे। एक बेटा कहेगा फला मकान लूंगा, कोई कहेगा फला दुकान लूंगा, कोई कहेगा फला जमीन लूंगा। न तेरी दौलत बाकी रहेगी, न तेरे अपने बाकी रहेंगे। अगर इश्क करना है तो आमिना के लाल से कर, जब अंधेरी कब्र होगी दुनिया साथ छोड़ेगी, तब आमिना का लाल आएगा। तो कौन कहता है कब्र में अंधेरा होगा, सरकार आएंगे सवेरा होगा, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। यारो इश्क करो हुजूर से, मोहब्बत करो हुजूर से। हाँ ये मत समझना पूरी रात सर को सजदे में रख दो बख्शिश हो जाए, नहीं साहिब, जब तक हुजूर राजी नहीं, माँ बाप राजी नहीं, सारी इबादतें बेकार है। हाँ कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, ए महबूब आप फरमा दें अगर ये चाहते हैं इनका रब इनसे राजी हो जाए तो ये तुम्हारी इत्तबा करें, तुमसे मोहब्बत करें। साहिबो हुजूर से मोहब्बत करो। आज सिर्फ खोखले नारे लगाए हमने, झूठी मोहब्बतों के दावे किए हमने। अब तो हजरत रबीउल अव्वल का महीना आता, ये जुब्बा पहन के सर पे अमामा बांध के बिल्ला लगा के मेरा जवान कैसे कूद कूद के नारे लगाता है, तो हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। तो कहता हूँ यार ये क्यों नहीं कहते गुलामी रसूल में नमाज पढ़ना भी कबूल है, गुलामी रसूल में रोजे रखना भी कबूल है, गुलामी रसूल में हराम कामों से बचना भी कबूल है। ये क्यों नहीं कहते झूठी मोहब्बतों के दावे। अभी एक जगह जलसा हुआ, मंडे की रात में जलसा था, शादी का प्रोग्राम, भतैया आए ढोल बजाते हुए। ये मेरे हुजूर के आशिक जो नारा लगाते हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, एक ढोल की आवाज सुनी पूरा जलसा ही छोड़ के चले गए।
और मस्जिद का इमाम कहता रहा लोगों रुक जाओ, मेरी इज्जत का सवाल है। हाँ, लोग क्या सोचेंगे, ये उलमा क्या सोचेंगे। तो जवाब आया, पैसे देकर के लाए हैं और 10 मिनट अपना जलसा बंद कर लो, हमें हमारा शौक पूरा कर लेने दो। हमने तो हुजूर से मोहब्बत के सौदे किए हजरत, वरना मेरे नबी की सहाबिया हजरत जुनैरा से कोई पूछे कितना मारा था हजरत उमर ने हजरत जुनैरा को, कहा था उमर तू जान भी ले लेकिन नबी के इश्क का सौदा नहीं होगा। कि पूछे हजरत बिलाल से कितना तड़पाया जाता था, हुजूर के इश्क का सौदा नहीं किया। अल्लाह अकबर, मेरे नबी के सहाबी, इतनी आसानी से दीन हमें मिला यार, हमने इस दीन की कदर ना की। हाँ, आज हम कहते हैं मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, वजह सिर्फ फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। चाहिए कि लोग मेरे रसूल की मुखालिफत करने से बचे, या तो मैं फितनों में गिरफ्तार करूंगा या सख्त अजाब में मुब्तला कर दूंगा। जंग उहद में खताए इज्तिहादी की बिना पर 70 सहाबी की जाने गई। हकीमुल उम्मत ने लिखा, आज जहां कदम कदम पे ज़िनाकारी हो, कदम कदम पे हरामकारी हो, कहते हैं अगर आज के दौर में 70,000 भी तबाह बर्बाद हो जाए तो अफसोस मत करना, सब हमारी वजह से। हमने दावे तो किए, मैं कहता हूँ इश्क करें हुजूर से, दुनिया से दिल ना लगाए, अल्फाज के झूठे बंधन में, इगराज के गहरे पर्दों में हर शख्स मोहब्बत करता है, हालांकि मोहब्बत कुछ भी नहीं, सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब दिल रखने की बातें हैं। एहसास से खाली लोग यहाँ लफ्जों के तीर चलाते हैं, कुछ दिन नजरों में आकर वो फिर सारी उम्र रुलाते हैं। ये इश्क मोहब्बत महरो वफा ये सब कहने की बातें हैं। अगर इश्क करना है तो आमिना के लाल से कर, जो यहाँ से हाथ पकड़े सीधे जन्नत पहुंचाते हैं। इश्क मेरे हुजूर से करें। गालिब ने कहा था इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया, वरना आदमी थे हम भी काम के। मैंने कहा गालिब वो कोई और इश्क होगा जो निकम्मा बनाता होगा। जिस इश्क की बात हम करने लगे हैं, ये बिलाल हबशी को काबे की छत पे चढ़ा देता है, ये अबू बकर को सिद्दीक बना देता है, उमर को फारूक आजम बना देता है। साहिबो हुजूर से इश्क करें, माँ बाप की फरमाबरदारी करें, माँ नाराज है अगर तो कसम खुदा की कुछ बनने वाला नहीं है। हाँ, कयामत के दिन सारे अमाल एक तरफ रखे रह जाएंगे अगर माँ का दिल दुखाया है। लोगों माँ से मोहब्बत करो, हुजूर की फरमाबरदारी करो, हुजूर की मोहब्बत में अपनी जिंदगी गुजारो। आज हालात कौम के बड़े खराब है, मैं कहता हूँ बच्चों को दीन पढ़ाया जाए, इतने हालात खराब है। आज हमने अपने बेटों को दीन नहीं पढ़ाया, आज बेटियों को हमने दीन नहीं पढ़ाया। आज कॉलेज तो पढ़ने के लिए हमने अपनी बेटी भेजी है। ये नहीं कहता कि डॉक्टर मत बनाओ, इंजीनियर मत बनाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन उसमें कि डॉक्टर हो हमारे बच्चे। जब मौत का वक्त आ जाए और यही बेटा डॉक्टर दवाएं लेकर के आए, तब बाप कहे बेटा अब तेरी दवाओं की जरूरत नहीं, कुरान पाक की सूरह यासीन की जरूरत है। हाँ, कुरान पाक की सूरह यासीन की जरूरत है। उसमें कहो हमारा डॉक्टर दवाओं को एक तरफ रखे, कुरान पाक को निकाल के लाए, सूरह यासीन की तिलावत करने लग जाए। हम अपनी बेटियों को दीन पढ़ाएं, सैयदा फातिमा की सीरत इन्हें हम अपनी बेटियों को बताएं। यार ये वो हैं, इनकी तो शान ये है यार, ये सैयदा की कनीज है। कल कयामत के दिन जब हजरत फातिमा का गुजर पुल सिरात से होगा, 70,000 हूरों के झुरमुट में मुनादी फिर भी निदा देगा, अहले महशर अपनी निगाहों को झुका लो, नबी की बेटी फातिमा का गुजर हो रहा है। आज हमने बेटियों को दीन ना पढ़ाया, आज हालात इतने खराब हुए। मैं भी बाहर प्रोग्राम में गया हुआ था, तो स्टेज पे चढ़ने से पहले, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, तो मुझे बताया गया हजरत थोड़ी बच्चियों की तालीम पर बोल देना। माहौल बड़ा खराब है हिंदुस्तान के अंदर, कितनी बेटियां हमारी ऐसी हैं। सर्वे किया गया, पुणे के अंदर कई हजार लड़कियों ने थाने के अंदर दरखास्त दी कि हम गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी करना चाहते हैं। सर्वे किया गया, बात हकीकत निकली, उनमें कोई बेटी ऐसी ना थी जिसकी उम्र 30 साल से कम हो। कुछ हमारी भी कमियां हैं, हमने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया है कि आज कौम की बेटियां हमारा दीन छोड़ के जाना चाहती हैं। हाँ, उनसे शादी करने को कोई तैयार नहीं। आज दौलत, आज ये सब कुछ देखा जाता है। तो मैं कहता हूँ साहिबो अपनी बच्चियों को दीन पढ़ाओ। हाँ, निकाह को आसान करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। आज उल्टा मामला है,
अब बेटियों को अब दीन नहीं पढ़ाते, अब तो निकाह भी होते हैं तो हर चीज देखी जाती है। माशरे ये कमियां सुधारे हम अपनी, तब जाकर के कुछ होना, वरना कयामत के दिन हमसे सवालात होंगे, हमसे पूछा जाएगा। अब तो यार शादी भी होती है तो दौलत देखी जाती है, सूरत देखी जाती है, आला नसब देखे जाते हैं। मेरे नबी ये पाक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं, नाम हजरत असवद है, रंगत काली है। हुजूर की बारगाह में आए, मेरे हुजूर ने कहा असवद शादी क्यों नहीं कर लेते अपनी? आंख में आंसू आए, कहने लगे हुजूर मुझे कौन अपनी बेटी देगा? इतना कहा असवद तुझे ये लगता तुझे कोई अपनी बेटी नहीं देगा? जा मेरे फला अंसारी सहाबी के मकान पे जा, उसकी वो बेटी जिसकी हुस्न की मिसाल मदीना में दी जाए। हजरत असवद आए गए, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा असवद आया है। कहा किस लिए आए हो? कहा हुजूर ने तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए भेजा है। अल्लाह अकबर, इतना कहा बाप परेशान है, अब करे तो करे क्या? अगर मना करेगा हुजूर के हुक्म की मुखालफत हो जाएगी, अगर हाँ करेगा तो बीवी को जवाब क्या देगा? हाँ करेगा घर वालों को जवाब क्या देगा? हाँ करेगा तो बेटी को जवाब क्या देगा? वो बेटी जिसकी हुस्न की मिसालें मदीना में दी जाती है, अगर बेटी ने पूछ लिया बाबा तुझे मेरे लिए कोई और नहीं मिला था, बाबा तुझे मेरे लिए कोई और नहीं मिला, अल्लाह अकबर कहते ठहर जाओ मशवरा करके आता हूँ। अंदर अपनी बीवी के पास आए हैं, बीवी ने कहा था ना ये रिश्ता हमें मंजूर है, ना ये रिश्ता तुम्हें मंजूर होना चाहिए। अंदर से निस्यानी आवाज आती है, ए मेरे बाबा तुझे ऐसा लगता है आने वाला असवद करीब है, बाबा तुझे ऐसा लगता है असवद का फटा हुआ लिबास है, बाबा तुझे ऐसा लगता है असवद की रंगत काली है। ए मेरे बाबा देर ना कर, ये मत सोच कि तेरी बेटी तुझसे क्या कहेगी। बाबा तू आने वाले को मत देख, बल्कि देख इसे भेजने वाला मुस्तफा कैसा है, बल्कि देख इसे भेजने वाला कैसा है। कि बाबा खुश नसीब है तेरी बेटी, किसी का रिश्ता कोई लगाता है, किसी का दुनियादार लगाता है, मेरा रिश्ता मदीने के ताजदार ने लगाया है। हाँ हम अपनी बेटियों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत पैदा करें। कसम खुदा की जिस बेटी के दिल में हुजूर की मोहब्बत होगी वो मर तो जाएगी लेकिन अपना मजहब छोड़ के कभी जाएगी। ये जिम्मेदारी है हमारी, निकाह को आसान किया जाए। हाँ मेरे हुजूर हमारे बुजुर्ग तो वो हमारे असलाफ को देख करके लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। अब हमें देख करके लोग कलमा पढ़ के मुसलमान क्यों नहीं होते? हजरत हमारे अमाल तो ऐसे हो, हमें देख करके लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो। मेरे हुजूर ताजुश शरिया मुंबई की जमीन पे जाना हुआ, बड़ी तवज्जो से बात को सुनना। आपने ये जलसे का इंतजाम किया है, ये पंडाल, ये सब कुछ, ये लाइटिंग किस लिए? प्रोग्राम है, तकरीर करने के लिए हम आए हैं। मुंबई की जमीन पे हुजूर ताजुश शरिया का जाना हुआ। एक गैर मुस्लिम खातून थी, उसने पूछा था कि लोगों ये इंतजाम कैसा है? आवाज आई ये इंतजाम हमारा जलसा है और हमारे यहाँ बड़े हजरत आ रहे हैं। कहा कौन? कहा ताजुश शरिया आ रहा है। ताजुश शरिया को जानते हैं? सारे बोले या रसूल अल्लाह ताजुश शरिया आ रहा है। किसी ने अपनी जबान में कहा मेरे पीर आ रहा है, किसी ने कहा मेरे अख्तर रजा आ रहा है, किसी ने कहा वो आ रहे हैं जिन्हें एक बार देख लो बार बार देखने का जी चाहता है। इतना कहा, खातून गैर मुस्लिम है। हाँ हम जाने अपने आप को हजरत, हम पहचाने अपने आप को, गैर मुस्लिम खातून थी। इरादा किया एक बार मैं भी देखूंगी आने वाला कैसा है, जिसको एक बार देखो बार बार देखने का जी चाहता है। अल्लाह अकबर, खातून मुस्लिम बहनों के दरमियान आकर के बैठ गई। नकीब जलसा खड़ा हुआ, निजामत होती रही, मुकर्रीन तकरीर करते रहे, नात का हजरात नात पढ़ते रहे। इसके दिल में बेचैनी है कि बरेली का ताजुश शरिया कब आएगा, बरेली का अख्तर रजा कब आएगा, जिसे एक बार देख लो बार बार देखने का जी करे, वो कब आएगा? अल्लाह अकबर, कहा बहनों बताओ तो सही ताजुश शरिया का आना कब होगा, अख्तर रजा का आना कब होगा? बहनों ने बताया अरे जब ताजुश शरिया आएंगे तुझे बताने की जरूरत ना पड़ेगी। ऐसा ही हुआ जब ताजुश शरिया का आना हुआ, दीवाने खड़े हुए, किसी ने कहा मेरे पीर आ गए हैं, किसी ने कहा मेरे अख्तर आ गए हैं, किसी ने कहा मेरे पीरो मुर्शिद आ गए हैं। अल्लाह अकबर, इसकी निगाह जब बरेली के ताजुश शरिया पे पड़ी है,
तब तो मंजर ये था कि जुल्फ देखी है, कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मेरे अख्तर की अदा देखी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला गदरा, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लुट गया जिसने मेरे अख्तर की अदा देखी है। देखने के बाद कहा जल्दी एक काम करो, मेरा खत ताज शरिया तक पहुंचा दो। खत पहुंचाया गया, आपने मुरीद किया, इसको मुसलमान किया। चारों तरफ से सवाल खड़े हुए, खातून मजहब इस्लाम के बारे में तुमने ऐसा क्या देखा जिसे देख के तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई, जिसे देख के कलमा पढ़ा। गोया कह रही थी पूछने वालों, मैंने अबू बकर की सदाकत तो नहीं देखी, मैंने उमर की अदालत तो नहीं देखी, मैंने उस्मान की सखावत तो नहीं देखी, मैंने अली की शुजाअत तो नहीं देखी, मैंने मजहब इस्लाम के बारे में ऐसा कुछ ना देखा जिसे देखने के बाद मैंने कलमा पढ़ के मुसलमान हुई हो। बल्कि मैंने मेरी निगाहों ने बरेली के ताज शक्का को देखा है, इन्हें देखने के बाद मैंने कलमा ये सोच के पढ़ा, अरे जब बरेली का ताज शक्का इतना अच्छा है तो मदीने का मुस्तफा कितना अच्छा होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब नहीं हजरत जिंदाबाद। मेरे हुजूर कितने अच्छे होंगे यार। हमें अपनी बेटियों के दिलों में ये वाकया डालना चाहिए, उनके दिलों में इसका रसूल पैदा करना चाहिए। और मैं कहता हूँ जवानों, तुम भी अपने चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ। हाँ, अब तो बड़ा अजीब मामला है, कोई दीनदारी बनना नहीं चाहता। अब अगर कोई दाढ़ी छोड़ भी दे और नमाजें पढ़ने लगे और कोई सही मसला बताने भी लगे तो लोग कहते हैं बड़ा भारी, 4 दिन से नमाजें क्या पढ़ने लगा, दाढ़ी क्या छोड़ दी, अपने आप के बाद बड़ा मुल्ला बन गया। हमें समझाएगा जी। अब तो हालात ये याद रखें, अगर किसी ने दाढ़ी छोड़ी है तो किसी दुनियादार को राजी करने के लिए नहीं, मदीने के ताजदार को राजी करने के लिए छोड़ी है। हाँ, मदीने के ताजदार को राजी करने के लिए। लोगों हुजूर से मोहब्बत करें। झूठे दावे किए, गालिब ने कहा था इश्क ने हमें निकम्मा किया, और आदमी थे हम भी काम के। यार ये इश्क निकम्मा नहीं बनाता है, ये बिलाल हबशी को काबे की छत पे चढ़ा देता है। हुजूर से मोहब्बत करें। इश्क की तारीफ किसी ने की, अल इश्क नारुन फिल क़ल्बि युहर्रिकु मा सिवल महबूब। इश्क की आग वो है जो दिल से महबूब को छोड़ के सबको जला के राख कर देती है। न अब्बा की इज्जत दिखती है, न खानदान की। मैं कहता हूँ जिस इश्क की बात हम करने लगे हैं, ये सबको जला के राख नहीं करती। इस आग का आलम ये, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। हाँ, हुजूर से मोहब्बत करें यार। हाँ, ये मोहब्बत जो है इंशाअल्लाह ये इश्क की आग हमें उस आग से बचाएगी, उस आग से बचाएगी। अपने चेहरों पे दाढ़ियां सजाएं। याद रखें, तौबा करें आज ही अल्लाह की बात, ऐसी तौबा करें जो आगे को नसीहत बन जाए। ऐसी तौबा करें, आज की रात खुदा ने हमें दी है। हाँ, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। इंसान, किस चीज ने तुझे तेरे रब से दूर कर रखा है? तेरा रब है जिसने तुझे चलने के लिए पैर दिए हैं। आज मांगो खुदा से, यार मांगने की रात है। हाँ, पहले माँ बाप की फरमाबरदारी भी की जाए। पहले घर पे जाओ तो सबसे पहले माँ का हाल पूछना, घर पे जाओ तो सबसे पहले बाप का हाल पूछना। अगर ये नाराज है ना, पूरी रात इबादत करते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करे। पता नहीं ये रात किसको नसीब होगी, पता नहीं अगली रात ये कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा। मौत और जिंदगी के फैसले होने हैं। हाँ, नामे आमाल खुदा की बारगाह में पेश होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह अपने हबीब के सदके में हम सबको मौला इस बयान पे पहले मुझे बाद में आपको अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको हुजूर से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।